अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको आप अप्लाई करके बाइनेंस के ऊपर 20 से $50 मिनिमम कमा सकते हैं। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है और आप इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझाने जा रहा हूँ कि आप ये किस तरह से काम कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो ये स्ट्रेटजीज को लाजमी समझिएगा, क्योंकि ये बेसिक से स्ट्रेटजीज होने वाली है और ये नई स्ट्रेटजीज है, क्योंकि मैंने इसे खुद अपनी मेहनत से डिस्कवर करने से मुराद ये कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ इस स्ट्रेटजीज को शेयर कर दिया जाए और उन्हें भी फायदा हो, जिससे मेरी ऑडियंस को भी फायदा हो सके। चलिए इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आपने अभी तक मिस्टरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मिस्टरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और इस स्ट्रेटजीज को समझते हैं। शर्त से ये एक स्ट्रेटजीज को लाजमी समझिएगा और इम्प्लीमेंट करना ना करना एक अलग चीज है, लेकिन स्ट्रेटजीज को समझिएगा। अगर आपको पसंद है तो जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा स्ट्रेटजीज को। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये स्ट्रेटजीज समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने एक चार्ट ओपन है जो कि नाम है कॉइन का सोल वर्सेस यूएसडीटी। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की जाती है, चाहे मैं हूं जो कोई भी और यूट्यूबर्स आपके साथ शेयर करता है, वो बेसिकली में बेस कर रही होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ों का होना लाजमी है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो जो स्ट्रेटजी होती है वो बेस करती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। देखिए एक कैंडल्स बनती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ पर शो करवाऊँ फॉर एग्जांपल, तो ये एक सपोज कीजिएगा ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाली कैंडल्स, ठीक है, ये वाली कैंडल्स मैं आपको थोड़ा सा शो ऑफ करवाना चाहता हूँ। ये वाली कैंडल्स जो है, इस कैंडल्स के ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, ये वाली लाइन। फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन आपके सामने नजर आ रही है, अगर आपको मैं यहाँ पर ग्राफ के जरिए शो करवाऊँ, अगर आपको यहाँ पर ये ग्राफ के जरिए शो हो जाए तो ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ऊपर वाली जो ब्रेक सी लाइन है, इसे कहते हैं हम विक या फिर शैडो। ठीक है, इसे हम कहते हैं विक या फिर शैडो। अब इस लाइन का बेसिकली में बहुत ही बड़ा चार्ट में रूल होता है एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में। बेसिकली में हम इसे विक या फिर शैडो कहते हैं। जब भी आपको इस तरह की विक नजर आती है, यानी कि इसके लिए, इस विक को बनने के लिए बेसिकली में मार्केट में चार कंडीशन आपके फुलफिल होना लाजमी है। अगर इस तरह की विक बनती है मार्केट में, नंबर 1 ये कि अगर इस तरह की विक बनती है, हम इसे कहते हैं हैमर बैन पैटर्न कैंडल्स। ठीक है, तो हैमर बैन पैटर्न की सबसे पहली निशानी ये है कि जो विक बनेगी वो सबसे पहले ये कि एक मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड में जाना पहले लाजमी होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, अब एक पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी, यानी कि मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड में जाना। अब कंडीशन है वो ये है कि एक मार्केट का जब अपवर्ड ट्रेंड में जाती है, उसके बाद इसकी एक पिक बनाना, जैसा कि ये विक बनी हुई है, इस तरह की एक विक बनाना, ये वाली जो विक है, ठीक है, इस तरह की एक विक बनाना। और ये जो विक, इसके नीचे भी एक विक नजर आ रही होगी आपको, ये देख सकते हैं आपके सामने, जैसा कि ये जो विक होगी, जो नीचे वाली विक है वो ऊपर वाली विक से नंबर 1 ये कि वो स्मॉल होगी, ठीक है, या हो भी ना। पहले तो ये कि बेहतर ये है कि वो हो ना, दूसरी कंडीशन ये कि वो स्मॉल हो, और थर्ड वन कंडीशन ये है, जो तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होने की, वो ये है कि जो कि हम जानते हैं कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है वो ड्यू टू सेलर की वजह होता है। लिहाजा जो सेलर होते हैं वो मार्केट में रेड कैंडल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर रेड कैंडल्स अगर होगी तो वो हमें 100% क्लैरिटी देती है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने वाली है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है वो कौन सी कैंडल्स बनी आपके सामने, जैसा कि ग्रीन कैंडल्स बनी, लेकिन इसने भी हमें ये कन्फर्म कर दिया कि यहाँ पर आप यहाँ पर ये देख, यहाँ पर इसने भी ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर जो है मार्केट एक हाईली ऊपर चली। 3 कंडीशन फुलफिल होगी और चौथी कंडीशन ये कि जो मार्केट जब रीटेस्टिंग से यहाँ पर वापस आती है, फॉर एग्जांपल ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसका टॉप किया, ठीक है, यहाँ तक इसका टॉप गया और यहाँ से मार्केट आना शुरू हुई यहाँ तक, ठीक है, गई। अब यहाँ से जब वापस उसने एक ये वाली कैंडल्स बनाई तो इस कैंडल्स ये कंफर्म कर दिया कि जो कैंडल्स अगली बनेगी, ठीक है, वो वाली कैंडल्स ने हमें ये देख सकते हैं, जैसे कि अगली कैंडल्स बनी वो कौन सी बनी, रेड कैंडल्स बनी, क्योंकि रेड कैंडल्स ड्यू टू सेलर की वजह से बनती है। लिहाजा यहाँ पर भी आपके सामने एक रेड कैंडल्स आपको नजर आ रही है। अब इस रेड कैंडल्स ने बनने के बाद ही एक हमें फौरन अगली जो कैंडल्स बनती है वो ग्रीन की कैंडल्स बनती है, जो बेसिकली में
फेक इंडिकेटर होता है। फेक इंडिकेटर का मतलब ये कि मार्केट अब आपको फंसा रही है यहाँ पर कि भाई आ जाओ मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने एक फेक इंडिकेटर जैसा कि फेक कैंडल्स आपके सामने नजर आ रही है। ये वाली कैंडल्स, 3 ऐसी कैंडल्स बनी ग्रीन कैंडल्स जो कि आप मार्केट बायर को बेसिकली में फंसाना चाहती है, जो बायर यहाँ पर फंस के इसके बाद बेसिकली मार्केट ने एक हमारे सामने एक अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में गई, क्योंकि बेसिकली में मार्केट ने जाना तो डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लिहाजा मार्केट यहां से डाउनवर्ड ट्रेंड में गई। तो बेसिकली में इस वीडियो में आपको बनाने का मकसद वो ये है कि आपने किस तरह द हामर मैन पैटर्न कैंडल्स को एनालाइज करना है, किस तरह आप उसे एनालाइज करके अपनी वहां पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप यहां पर एंट्री की बात करते हो, यहां पर आप इस कैंडल्स के ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाली जो कैंडल्स आपके सामने बन रही है, ये जो कैंडल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप मैं ये क्लियर करके दोबारा चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कैंडल्स आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल्स है जिसके ऊपर हमें हाई विक नजर आई, उसके नीचे जो है हम एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें विक नजर आती है तो हम जो एंट्री लेंगे वो इससे नीचे लेंगे, जो कि हमारी इस कैंडल्स के ऊपर फुलफिल होगी और इस कैंडल्स के ऊपर हम यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीकाकार, ये थी स्ट्रेटजीज जो आपको मैं बताना चाहता था। तो अगर भी आप मजीद इस तरह की मोर स्ट्रेटजीज को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके मतलब वीडियो बनाने के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको मैं मजीद एक और स्ट्रेटजीज भी आपके मतलब वो भी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज होगी, ठीक है, जिसको आप अप्लाई करके बेसिकली आप जो मार्केट में अंधेधुंध आते हैं वहां पर अपना आकर ऑर्डर ले लेते हैं और वहां पर आपको लॉस हो जाता है। फिर कहते हैं भाई हमें इतना का लॉस हो गया, हमें इतने का लॉस हो गया। भाई लॉस ही होना जब आप मार्केट में बगैर टेक्निकल एनालिसिस के अपनी ट्रेड ले रही है, बगैर फंडामेंटल एनालिसिस के, ना आपको उस कॉइन्स का न्यूज़ का पता है कि इस कॉइन्स की बेसिकल में फंड क्या चल रहा है, क्या इसका कोई इवेंट चल रहा है, क्या इसकी न्यूज़ है, ना आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता होता है, ना आप उसका रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं, अपना तमाम पोर्टफोलियो जो होता है वो तमाम का तमाम लॉस कर बैठते हैं। इसके बाद आप कहते हैं भाई हमें ट्रेडिंग में लॉस होता है। लॉस नहीं होता, बेसिकली में आप बेसिकली में ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप बेसिकली में उसे सट्टा कर रहे होते हैं, यानी कि आप ट्रेड को एज अ सट्टा समझ के करते हैं, ना कि आपको ट्रेड को एज अ बिजनेस समझ के करते हैं। तो ट्रेड को हमेशा बिजनेस समझ के कीजिएगा, ना कि सट्टा समझ के। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज।